हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पहला पार्ट कवर करेंगे जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर का नाम है लियाम ओ फ्लैहर्टी। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो एक यंग सीगल के बारे में है जो कि लाइफ के उस स्टेज पर है जहाँ पर उसे उड़ना सीखना है। उसके जो भाई बहन हैं जिनको डर नहीं लगता, उन्होंने जल्द ही उड़ना सीख लिया है, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है। जब वो तीनों मिलकर फर्स्ट टाइम उड़ने के लिए गए थे समुद्र के किनारे, उसके जो छोटे भाई बहन हैं वो उड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन वो उड़ नहीं पाया क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास नहीं था। उसे डर लग रहा था बड़े से समुद्र को देखकर, और उसने ये स्वीकार कर लिया, ये मान लिया, उसने खुद को कन्विंस कर लिया कि वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ही अशेम फील हो रहा था और उसका दिल जो है वो टूट गया था, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि वो लेज के अंदर जाकर सो जाता है जहाँ पर वो यूजुअली सोया करता था। अब लेज क्या होता है? लेज जो है वो एक नैरो सा हॉरिजेंटल प्रोजेक्टिंग होता है बेसिकली फ्रॉम अ वॉल या फिर एक क्लिफ, यानी कि एक माउंटेन के क्लिफ से छोटा सा पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ हॉरिजेंटली निकला हुआ होता है। तो वो वहीं पर जाकर सो जाता है जहाँ पर वो यूजुअली सोया करता था। उसके जो दो भाई और छोटी बहन थी, उन्होंने उड़ना पहली बार में ही सीख लिया, जबकि उनके विंग्स जो थे, उनके जो पंख थे, वो उस सीगल से छोटे थे। फिर भी उन्होंने उड़ना सीख लिया, मैनेज कर लिया। लेकिन वो बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने अंदर वो करेज नहीं जुटा पा रहा था, वो हिम्मत उसके अंदर नहीं आ रही थी। तो उसके जो पेरेंट्स थे उसे बार बार डांट रहे थे कि तुम फिर से कोशिश करो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था, और वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। अब पूरे एक दिन बीत चुके थे और वो एकदम अकेला था क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके छोटे भाई बहन के साथ बिजी थे। वो उन्हें अच्छे से उड़ना सिखा रहे थे और अपने फ़िश को कैसे पकड़ा जाए, अपने फूड को कैसे पकड़ा जाए, वो उन्हें सिखा रहे थे। इनफैक्ट वो अपने ओल्डर ब्रदर को देखता है कि उसने अपना पहला जो फ़िश है, हेरिंग, उसे पकड़ लिया है और वो उसे प्राउडली खा रहा था एक रॉक पर खड़े होकर, और उसके जो पेरेंट्स थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे उसके साथ। तो उस सुबह उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके पास आते हैं और उसे टॉन्ट मारते हैं कि तुम इतने डरपोक क्यों हो। अब जो सन है वो अच्छे से राइज हो गया था, यानी कि जो सूरज है वो निकल गया था, और जो यंग सीगल है उसे धीरे धीरे गर्मी लग रही थी पहले से ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा, उसे पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि वो भूखा था, उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। तो वो जो यंग सीगल है वो क्या करता है कि वो अपने लेज से थोड़ा आगे चलकर आता है, फिर वो अपना एक पैर उठाकर ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो सो गया है ताकि उसे अपने फैमिली से कुछ अटेंशन मिल सके। स्टिल इसके बावजूद भी कोई उसे नोटिस नहीं करता। उसके जो छोटे भाई बहन थे वो सो रहे थे, उसके जो फादर थे वो अपना फेदर यानी कि अपने पंख को वो क्लीन कर रहे थे, अपने बीक से, अपने चोंच से वो अपने फेदर को क्लीन कर रहे थे। और उसकी जो मदर थी वो दूसरे प्लेटू पर खड़े होकर अपना फ़िश जो है वो खा रही थी, तभी वो उसको नोटिस करती हैं। तो जो यंग सीगल था उसे पहले से बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी, और जब उसने अपनी माँ को वैसे फ़िश खाते हुए देखा तो उसकी भूख जो है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है और वो एकदम पागल सा हो जाता है भूख के मारे। वो अपने मदर के एक्ट को देखता है कि वो जिस तरह से फ़िश को टीयर कर रही थी, फिर वो अपने बीक से, अपने चोंच से उस पर स्क्रैप कर रही थी, उसे मार रही थी। तो वो एक्ट देखकर वो एकदम भूख के मारे पागल सा हो जाता है। तो क्योंकि वो भूखा था तो वो भूख के मारे अपनी मदर को देखकर चिल्लाता है। उसकी मदर भी चिल्लाती है गुस्से से, लेकिन वो रोना बंद नहीं करता, वो चिल्लाता ही रहता है।
तभी उसकी जो आवाज़ है रोने की वो जॉयफुल में बदल जाती है, यानी कि एकदम खुशी के मारे वो चिल्लाने लगता है जब वो देखता है कि उसकी जो मदर है वो उसकी तरफ ही उड़कर आ रही है विद द पीस ऑफ फिश, यानी कि वो मछली का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ उड़कर आ रही थी। तो वो ये देखकर खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। वो खुशी के मारे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है जब वो देखता है कि उसकी मदर जो है वो उसके पास आ रही है और वो अपनी मदर की तरफ लीन करता है, यानी कि झुकता है। तभी अचानक वो देखता है कि उसकी मदर जो है वो उससे ज़्यादा दूर नहीं लेकिन रुक गई है। वो एकदम से स्टॉप हो गई है, ऐसा लग रहा है कि वो एकदम स्टैचू हो गई है, वो हिल नहीं पा रही है। तो एक्साइटमेंट में और भूख के मारे वो कुछ भी बिना सोचे वो एकदम डाइव करता है फिश की तरफ उसे लेने के लिए, और वो ये भी नहीं सोचता कि वो डर रहा था उड़ने से। तो ये जो डर का ख्याल है वो एकदम से उसके दिमाग से निकल जाता है और खुशी के मारे और भूख के मारे वो बिना कुछ सोचे डाइव करता है फिश की तरफ, यानी कि उड़ने की कोशिश करता है। तो वो इतना एक्साइटेड हो गया था कि वो फ़िश को लेने के लिए डाइव करता है, और जैसे ही वो डाइव करता है तो कुछ मोमेंट के लिए वो एकदम शॉक हो जाता है और उसके अंदर जो डर है वो आ जाता है। वो कुछ भी नहीं करता, बस गिरता चला जाता है। तो कुछ पलों के लिए वो एकदम से शॉक हो जाता है, उसके अंदर डर आ जाता है और वो एकदम से स्टिल हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ जो है वो कुछ ही पलों के लिए चलता है, और फिर वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे अपना फेदर जो है वो खोल लेता है, और जैसे ही वो अपना फेदर ओपन करता है वो उड़ने लगता है। वो फील करता है अपने विंग्स को, अपने फेदर्स को, अपने स्टोमक को वो फील कर रहा था, और वो ये भी फील करता है कि कैसे उसके जो विंग्स थे वो हवा को एकदम चीरते हुए उड़ रहे थे। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो थोड़ा सा नर्वस था कि तभी उसकी मदर जो है वो उसके पास आ जाती है और उसे कंपनी देती है। फिर उसकी जो पूरी फैमिली है वो चिल्लाते हुए खुशी के मारे उसके पास आ जाती है और वो सेलिब्रेट करने लगती हैं कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया। एक बार जब वो अपने फियर पर, अपने डर पर काबू पा लेता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। वो ये भी भूल जाता है कि वो कभी डरता भी था उड़ने से। तो वो क्या करता है कि वो सी के ऊपर एकदम स्ट्रेट फ्लाई करता है, और फिर वो देखता है वो ग्रीनरी, वो माउंटेन्स जो उसके नीचे थे, और फिर वो स्क्रीम करता है, चिल्लाता है खुशी के मारे, और वो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा था अपने विक्ट्री को, अपने जीत को वो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा था। तो जब वो लैंड करता है तो उसके साथ उसकी पूरी फैमिली जो है एकदम प्राउडली लैंड करती है, और वो सभी चिल्ला रहे थे, स्क्रीम कर रहे थे एक्साइटमेंट में, खुशी में, अपने हाई पिच वॉइस में। फिर जो यंग सीगल है वो सी के पास जाता है जहाँ पर कभी वो जाने से डरता था और पैनिक हुआ करता था। तो वो सी के पास जाता है, लेकिन फिर से वो पीछे हट जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही थक चुका था और वो कमज़ोर हो गया था क्योंकि उसे भूख भी लगी थी। फिर जब वो अपने आप को काम कर लेता है, एकदम शांत कर लेता है, तो फिर वो सी के ऊपर तैरने लगता है, स्विम करने लगता है, फ्लोट करने लगता है, जिसको लेकर वो पहले डरता था लेकिन अब वो फ्लोट कर रहा था। फिर उसकी जो फैमिली है वो सेलिब्रेट कर रही थी एक्साइटमेंट में, और वो उसे फूड ऑफ़र करते हैं, उसे डॉग फिश देते हैं खाने के लिए। फाइनली वो अपने सारे फियर को ओवरकम करके उसने अपनी पहली उड़ान जो है वो भर ली थी।